Hello friends, welcome to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is psychosis. Friends, psychosis क्या होता है? Psychosis is a type of chronic miasm. तो साइकोसिस को समझने से पहले चलिए हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं क्रोनिक मियाज्म के ऊपर. सो क्रोनिक मियाज्म इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑल द क्रोनिक डिजीज. जितनी भी क्रोनिक डिजीज हैं उन सब के पीछे एक फंडामेंटल कॉज प्रेजेंट है, एक सोल रीजन प्रेजेंट है, दैट इज द क्रोनिक मियाज्म. अब क्रोनिक मियाज्म जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस. जितने भी हेल्दी स्टेट से बॉडी में जो भी फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस आते हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोरा. सिफिलिस में हमेशा डिस्ट्रक्शन आता है. डिस्ट्रक्टिव लेवल पे अगर ये चला जा रहा है, फॉर एग्जांपल गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, नेक्रोसिस हो जा रही है, अगर ये सब हो रहा है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिफिलिस. और साइकोसिस जो हमारा आज का टॉपिक है इसके अंडर आते हैं सारे भी आउटग्रोथ्स, जैसे सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ऐसे जो भी आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होते हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइकोसिस. सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट क्रोनिक मियाज्म. अब हमारा आज का टॉपिक है साइकोसिस, तो हम देखते हैं साइकोसिस क्या होता है. साइकोसिस को समझने से पहले हमें एक साइकोटिक पेशेंट की कुछ सिम्टम्स को देखना है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले जो साइकोटिक पेशेंट होता है वो बहुत सस्पिशियस होता है, ठीक है, बहुत इरिटेबल होता है, छोटी सी बात पे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, जेलस होता है, क्रूअल नेचर का होता है, ठीक है. और इसका पेशेंट जो होता है उसमें सडन डेथ हो जाती है. अनलाइक सोरिक पेशेंट में क्या था, वो डेथ से डरता तो है लेकिन उसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत लॉन्ग होता है. लेकिन जो साइकोटिक है वो उसकी सडन डेथ होती है, ठीक. डिजीजेस एसोसिएटेड विद एक्सेसिव पॉलिफरेशन, इसमें हमेशा एक्सेसिव आउटग्रोथ्स का फॉर्मेशन हो जाता है इसके पेशेंट में. फॉर एग्जांपल सिस्ट इन ओवरीज, ठीक है. ये फिर आगे देखते हैं. तो इसके जो पेशेंट होती है उसमें जो रिकवरी रेट होती है वो बहुत स्लो होती है. कोई भी वुंड होगा वो ईजिली हील नहीं होता है. इसमें भी हर टाइप के फूड का डिज़ायर होता है, हॉट कोल्ड फूड और कोल्ड फूड, मीट एक्सेट्रा. इसके जो कंप्लेंट्स होते हैं वो अब नॉर्मल डिस्चार्जेस से बढ़ते हैं. सोरिक पेशेंट के नॉर्मल डिस्चार्जेस से रिलीफ मिल रहा था, जैसे उस सोरा के केस में यूरिनेशन से, स्टूल पास करने से, क्राइंग से, इन सब से रिलीफ मिल रहा था. लेकिन जो साइकोटिक पेशेंट होता है इसमें रिलीफ मिलता है उसे किस चीज़ से, अब नॉर्मल डिस्चार्जेस से. अब नॉर्मल डिस्चार्जेस कैसे, फॉर एग्जांपल ल्यूकोरिया, कोराइजा एक्सेट्रा, ठीक. इसके जो पेन होते हैं, इसके पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है कहीं पे तो दैट इज एमिलियोरेटेड बाय ड्राइनेस से उसे आराम मिलता है, ठीक है. कंप्लेंट्स इसकी कोई भी जो होती है उसमें रेस्ट करने से, आराम करने से एग्रेवेशन हो जाता है इसके पेशेंट को, और चलते फिरते रहने से एमिलियोरेशन होता है, ठीक. इसके जो भी डिस्चार्जेस होते हैं वो एक्रिड होते हैं और वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है, और वो जिस भी पार्ट से पास करते हैं उसको कोरोड कर देते हैं, मतलब उसकी लेयर को एक्सकोरिएट कर देते हैं, ठीक. और इसमें र्यूमेटिक ट्रबल्स भी आते हैं, फॉर एग्जांपल स्टिफनेस एंड सोरनेस, ये सब इसके अंडर आता है. तो ये सारे थे एक सोरिक पेशेंट के सिम्टम्स. अब हम साइकोटिक पेशेंट के सिम्टम्स. अब हम देखते हैं कि साइकोसिस क्या होता है. डेफिनेशन: साइकोसिस or the venereal fig wart disease is a venereal chronic miasm primarily manifested externally by the condylomatous and cauliflower like growth
ऑन जेनाइटल्स फॉलोइंग प्योर क्वेश्चन। तो क्या होता है, साइकोटिक का जो पेशेंट होता है उसमें फिग वार्ट्स डिजीज होती है, वार्ट्स आते हैं इसकी कैटेगरी में, ठीक है। और ये कब अकर होती है और कहाँ अकर होती है, तो आफ्टर द क्वेश्चन ये अकर होती है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। कहाँ पर, जेनाइटल ऑर्गन्स में, फॉर एग्जाम्पल पीनिस और फीमेल जेनिटेलिया, ठीक है। इसके अब हम देखते हैं प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस। द कॉन्डाइलोमेटस एंड कॉलीफ्लावर लाइक एक्सटर्नल ग्रोथ ऑन द जेनाइटल्स डेवलप्ड थ्रू एन इम्प्योर क्वेश्चन आर द प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ साइकोसिस। तो जो इम्प्योर क्वेश्चन के बाद जो जब भी किसी जेनाइटल ऑर्गन पे वार्ट लाइक फॉर्मेशन हो जाता है या फिर कॉलीफ्लावर लाइक एक्सटर्नल ग्रोथ का अपीयरेंस हो जाता है, दैट इज द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस, दैट कम्स अंडर प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस। मतलब प्राइमरीली ये सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में। सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अगर जो वो वॉर्ट्स हैं या फिर जो भी वो एक्सटर्नल आउटग्रोथ है, अगर उसका रिमूवल हो गया, ठीक है। रिमूवल कैसे हुआ, अगर बहुत वॉयलेंट या हार्श मेथड्स यूज़ कर दिए गए, फॉर एग्जांपल कॉटराइजिंग, बर्निंग और कटिंग, तो इससे क्या होगा, इससे वो और बढ़ जाता है और वो बहुत ही एग्रेवेटेड फॉर्म में बहुत ज़्यादा आ जाता है। That comes under the secondary manifestation of psychosis. When these excrescences are removed by allopathic physician in the most violent external way, like cauterizing, burning and cutting, or by ligatures, the fig warts disease, after having been deprived of the local symptoms, would appear in other are much worse ways in secondary ailments। तो क्या होता है सेकेंडरी एलिमेंट इसका, कि वो जब जेनाइटल से उसका रिमूवल हो जाता है अगर एलोपैथिक फिजिशियन द्वारा बहुत हार्श मेथड्स का यूज़ करके, तो उसके बाद वो और ज़्यादा वो लोकली नहीं अपीयर होता है, वो और जगहों पर स्प्रेड हो जाता है। और इसमें लिखा है ना, वुड अपीयर इन अदर आर मच वर्स वेज इन सेकेंडरी एलिमेंट्स, ठीक। आगे क्या लिखा है, द जीनियस ऑफ साइकोसिस इज टू प्रोड्यूस अननेसेसरी सेल ग्रोथ। हमने पहले ही देखा कि एक्सटर्नल ग्रोथ का फॉर्मेशन, एक्सेसिव ग्रोथ का फॉर्मेशन, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अननेसेसरी सेल ग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर क्या लिखा है, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आप सबको पता होगा कि हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें जो पेशेंट होता है उसमें उसके ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनमें वो वाटर के एटम्स ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज कर जाते हैं। मतलब जो भी उनमें लाइफ प्रोसेसेस अकर होंगे, उनके रिजल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, वो हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। तो साइकोसिस फॉर्म करता है हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि साइकोटिक जो पेशेंट होता है उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फिर हमने साइकोसिस की डेफिनेशन देखी कि फिग वार्ट लाइक जेनाइटल्स में अगर आ जाता है इम्प्योर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, तो उसको हम साइकोटिक का सिम्टम बोलते हैं। फिर हमने देखा प्राइमरी मैनिफेस्टेशन साइकोसिस के क्या होते हैं, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन साइकोसिस के क्या होते हैं, एंड फाइनली हमने देखा कि जो जीनियस है साइकोसिस का वो
अननेसेसरी सेल ग्रोथ का फॉर्मेशन है और ये फॉर्म करता है हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन को। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट साइकोसिस। आई होप आई हैव मेड एवरीवन अंडरस्टैंड। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।